इमाम आजम कहते हैं जिस वक्त मैं मस्जिदुल हराम में हाजिर हुआ तो मैं देखता हूं कि मस्जिदुल हराम के उस फर्श पर, उस फ्लोर पर एक हल्का लगा हुआ है। कुछ लोग तवाफ तो कर रहे हैं, लेकिन एक जानिब एक दायरा बनाकर कुछ लोग कसीर तादाद में बैठे हैं और उनमें एक अजीम शख्सियत नूरानी चेहरे वाली जलवगर है। मैंने मताफ में दाखिल होने के साथ अपने वालिद गिरामी से पूछा कि हुजूर ये कौन लोग हैं। वालिद साहब से पूछा कि जो हल्का डाले बैठे हैं, और ये कौन शख्सियत है जो सामने जलवगर है। तो मेरे वालिद ने कहा कि ये रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन हारिस अज़्ज़ुबैदी है कि जो लोगों को दर्स दे रहे हैं। और ये वो खुशनसीब हैं जिनकी आंखों ने सरकार का जलवा देखा, जिनके कान हुजूर की आवाज से सामे नवाज हुए। इस बात को करते हुए बंदे पर एक रोब और हैबत का दबदबा आ जाता है कि जिन्होंने हुजूर की आवाज को सुनने का शर्फ पाया हो, जिन्होंने हुजूर की मजलिस में, उस मजलिस और बारगाह में बैठने का शर्फ पाया हो जहां जिसमें मीर मजलिस जनाब सैयद आलम अल्लाह के नायब मुतलक खलीफा आजम हुजूर अलैहिस्सलाम मौजूद हो। इमाम आजम कहते हैं मैं तेजी के साथ आगे बढ़ा। अब मैं इस जगह पर मौजूद था कि मेरी आंखें उस आंख को देख रही थी जिस आंख ने रसूलुल्लाह को देखा था सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि मुबारक वसल्लम। तलबा गौर करें इस बात पर। और इमाम आजम कहते हैं कि जिस वक्त मैं उनके हल्के में पहुंचा तो मैंने बराह रास्त उनकी जुबान मुबारका से ये कलिमात सुने जो उन्होंने बगैर किसी वास्ते के जनाब रसूलुल्लाह से बराह रास्त सुना था। और वो इरशाद फरमा रहे थे कि समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस कहते हैं मैंने हुजूर सैयद आलम से सुना। और हजरत इमाम अबू हनीफा कहते हैं क़ाल अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला समिअतु अब्दुल्लाह इब्न हारिस व क़ाल यक़ूल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह हदीस मुत्तसिल एक वास्ते से जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहुंचती है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस कहते हैं कि आपकी जुबान से ये कलिमात थे कि रसूल करीम से मैंने ये सुना कि सरकार ने फरमाया मन तफक्कहु फी दीनिल्लाहि कफाहुल्लाहु मुहिम्महु व रज़क़हु हैसु ला यहतसिब। तलबा सुने, फाजिलीन सुने, क्या वो कलिमात, क्या वो राज की गुत्थी सुलझाई गई है। फरमाया हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस जिसको बराह रास्त इमाम आजम के कान सुन रहे हैं और आपके चेहरे को आपकी आंखें देख रही हैं। आप फरमा रहे हैं कि सरकार ने फरमाया मन तफक्कहु फी दीनिल्लाह कि जो अल्लाह के दीन की दानाई, समझ और इल्म हासिल करने के लिए खुद को वक्फ कर देता है। मन तफक्कहु फी दीनिल्लाह, जो अल्लाह, मैं इसका रिवायत बिल माना कर रहा हूं, तकरीर कर रहा हूं, इसलिए तर्जुमा लफ्जी मकसूद नहीं है। इसकी तफहीम और इसके रिवायत बिल माना को जो दायरा है उसकी वसअत में रहकर उन तमाम जाम को पीना है। फरमा मन तफक्कहु फी दीनिल्लाह, वो शख्स इस शान वाला बन जाए, खुदा का एहसान उस पर यह हो जाए कि वो अल्लाह के इल्म की दानाई, तफक्कुह फी दीन, दीन की समझ जिसकी बुनियाद कुरान है, हदीस है, फिर उसके मानी, उसके मसाइल हैं, उसको समझने और जानने के लिए, अल्लाह के दीन का इल्म लेने के लिए खुद को जब अल्लाह के दीन के हवाले कर देता है तो हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया कफाहुल्लाहु मुहिम्महु, उसकी तमाम मुश्किलात, उसकी तमाम जरूरियात के लिए अल्लाह की जात काफी हो जाती है। यानी आप देखिए, लोग वजीफा पूछते हैं और बताइए कि हमारी फला मुश्किल कैसे हल हो जाए, हमारी इस मुश्किल का हल क्या है। तो नबी पाक का ये फरमान हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस ने फरमाया जो अपने आप को इल्म दीन के हवाले कर देता है, खुदा के दीन का इल्म लेने के लिए खुद को पेश कर देता है, मकतबो मदरसा के हवाले कर देता है, किताबों के सुपुर्द कर देता है, कुरान और सुन्नत के हवाले कर देता है। फरमा कफाहुल्लाहु मुहिम्महु, अल्लाह उसकी तमाम मुश्किलात, उसकी तमाम जरूरियात जो दुनिया व आखिरत के में है, जिसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता, जिसके बगैर उसकी शनाख्त नहीं है, जिसके बगैर उसकी आइडेंटिटी नहीं है, जिसके बगैर उसकी जीत शनाख्त व इज्जत नहीं है, फरमा वो तमाम जरूरियात के लिए अल्लाह खुद उसके लिए पूरा हो जाता है कि वरज़क़हु हैसु ला यहतसिब, उसे वहां से रिज़्क़ देता है जिसका उसे गुमान भी नहीं हो।